मैं पिछले सत्संग में आपको नहीं बता पाया ओम का जो अभ्यास है और उसके दो भाग करके किस प्रकार पूरी तरीके से जाप करें। वो अभ्यास पिछले उसमें सत्संग में बड़ा होने के कारण और अब जो है इस भाग में मैं आपको ये सब बताता हूँ, विधिवत बताता हूँ और क्या प्राप्त होगा ये सब, और सत्य ओम सिद्धाय नमः में किस प्रकार ओम है और उसका विस्तार क्या है, और सत्यम सिद्धाय नमः और केवल ओम दोनों के अलग अलग से किस प्रकार क्या प्राप्त करोगे, वो सब विषय यहाँ आपको बता रहा हूँ। और अनुभव सिद्ध है, केवल ओम के दो भाग करके अंतर जप से कैसे शाश्वत जीवंत समाधि पाएं और उसका अभ्यास कैसे करें। आप कभी भी कैसी भी अवस्था में लेटे बैठे घूमते फिरते अंत में सोते में ओम के कोई भी दो भाग जैसे ओ और मैं से केवल ओ को पकड़ लें या मैं को पकड़ लें, ये ध्यान रखें। कोई एक को पकड़ना पड़ेगा, बाद में दो का नहीं जरूरत तो पड़ेगी तो भी एक ही रहेगा, तो वो अपने आप ही एक समाहित और सृष्टि और सब अपने आप कर लेगा, एक ही शब्द। तो ये दोनों अलग अलग नहीं है, इनमें से केवल शब्द की जो है वो साधना दो में से एक पकड़नी है। तो तब केवल ओ शब्द को या मैं शब्द को अपने अंतर्मन में एक बार दोहराते हुए उसकी अंतिम जो लय को है खींचते हुए गुंजयमान करते बनाए रखें। जैसे कि ओ है तो ओ, तो ये जो लास्ट में चलती जा रही है ध्वनि, इसको पकड़े रखना, बस ये ध्यान रखें। या जैसे मैं को पकड़ोगे तो मैं, इसको पकड़ोगे अंत तक। तो ओ के मध्यम स्वर में अंतर मन में लगातार गुंजयमान बनाए रखने का अभ्यास हर समय, यानी जब भी समय मिले, जब भी आपको दैनिक कार्य करते हुए अपना चैतन्य बोध हो कि मैं हूँ, मैं कोई मंत्र जप रही थी या मैं कोई मंत्र जप रहा था, तब उसको पकड़ ले फौरन और वो अपने अंदर पुनः प्रकट कर दें ओ के साथ या मैं के साथ। तो आपको ओ जब का स्मरण आए तो तुरंत ओ की, अब इसमें ओ ही क्यों पकड़ें या मैं ही क्यों पकड़ें, देखिए ओ सर्वाधिक जो है प्रारंभिक वो है। आपकी आत्मा अभी प्रारंभ से लेकर अपनी परावस्था अर्थात परमात्मा को प्राप्त होगी और यह प्राप्ति के साक्षात्कार की ओर आप चल रहे हैं, तो आप ओ को ही पकड़ें, ये ध्यान रखें। और तुरंत जो है जब ओ को पकड़ लोगे और ओ के जप का स्मरण आता हुआ चलेगा, तो मैंने बता दी कि केवल ओ को पकड़ें और तुरंत ओ की अंतर्ध्वनि नाद को करने से आपको कुछ दिन में ही आपको साक्षी भाव के निरंतर विकास होते चलने पर आपके मस्तिष्क में शून्यता का शब्द गुंजयमान होना प्रारंभ हो जाएगा। ये देखिए अब आपके सीच में, मतलब आपको कुछ दिन में ही आपको साक्षी भाव का, और जो साक्षी भाव की अलग से आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि मैं साक्षी भाव का अभ्यास करूं, नहीं, केवल इस ओ से या मैं से, तो मैं तो यहाँ मैं का त्याग कर रहा हूं या तो मैं ओ का ही समर्थन कर रहा हूं। आपको साक्षी भाव के निरंतर विकास होते चलने पर आपके मस्तिष्क में एक शून्यता भरा शब्द, वो शब्द नहीं है, वो शब्द नहीं कह सकते, उसे गुंजयमान अवस्था है, वो गुंजयमान होना प्रारंभ हो जाएगा। वो तो गायब ही होता चला जाएगा, जिसके परिणाम से आपके सपने बदल जाएंगे सबसे पहले, और आपके हर विचार के परिणाम जो सपने हैं वो सही से आने लगेंगे, परिणाम स्वरूप सपने आने लगेंगे जिनका क्या वाकई में कोई फल होगा आपके दैनिक जीवन में। अर्थ लगाना नहीं पड़ेगा, केवल मतलब अर्थ सहित ही आएंगे वो। और सपनों में आलोक यानी प्रकाशित स्वप्न दर्शनों के और प्रकाशित स्वप्न दृश्यों के दर्शनों का प्रारंभ हो जाएगा। अचानक आपके अंदर बिन दृश्यों के केवल चेतना शक्ति जो निर्विचार अवस्था के दर्शन होंगे, वो निर्विचार अवस्था होगी, चेतना शक्ति, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता यहाँ, ये गुड़ गूंगे का स्वाद वाली कहानी है। तो निरंतर जो है निर्विचार अवस्था के एकदम एक क्षण को दर्शन होंगे, ये पहले एक क्षण के रूप में आएगी और फिर तुरंत विलुप्त सी हो जाएगी, झटके से चली जाएगी। क्यों? फिर आपके स्वयं के ही में ये ओ जो है ओ फिर गूंजने लगेगा कि अंत की जो गूंज बनकर गूंजती और बढ़ती चली जाती रहेगी। तब आप क्या होगा, प्रकृति के अद्भुत दर्शन और चैतन्य दर्शन होने प्रारंभ हो जाएंगे। ये दृश्य शाश्वत साक्षात और काल रहित होकर दिखेंगे।
जैसे इन्हें स्पर्श करने करोगे तुम, या स्पर्श करने का प्रयास करोगे ये दर्शन होने पर कि मैं इन्हें स्पर्श करूं, इन्हें आलिंगित करूं, इन्हें छूं, तब ये पहले स्वप्नों में पहले आप इन्हें छूने के प्रयास करते ही इसके दिव्य स्पर्श के जो आपका आकर्षण और उनका विकर्षण, आकर्षण विकर्षण वहाँ भी है, आकर्षण विकर्षण आपके अंदर भी है, तो ये जो है एक बीच में आकर्षित हो गए, वो आकर्षित नहीं हो रहा, वो तो आपने आप दृष्टा हो अभी, तो दृष्टा भाव में क्या है, आप आकर्षित हो रहे हो, वो अपनी जो है अपने को फैला रहा है, वो उपस्थित है, तो वो उपस्थित उसमें विकर्षण होगा। तो आकर्षण विकर्षण में यहाँ आपके अंदर एक विकर्षण शक्ति के झटके से, जैसे आप देखते हो ना कि आपके शरीर में झटके लग रहे हैं, ये झटके प्रकृति से जुड़ने पर, ये ध्यान रखो कि मैं झूम रही हूँ, मैं झूम रहा हूँ, अचानक झटका लगा, फिर मस्तिष्क चेतन होगा, ये प्रकृति से जैसे ही जुड़ते हो तो प्रकृति के अंदर जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, और आपके अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, स्त्री पुरुष बीज ऋण माइनस मतलब धन प्लस जो है, ये सब जो आपके अंदर है, ये एकदम जैसे ही जुड़ते हैं प्रकृति से, तो आपके अंदर उसकी जो घनीभूत एकदम क्षमता, आपके अंदर क्षमता तो है नहीं इतनी, तो दोनों जुड़ते ही आपके अंदर एकदम तेजी से प्राकृतिक शक्तिपात होता है। उसका नतीजा क्या होता, आप में एक झटका लगता, आपकी सामर्थ्य है नहीं, तो आप झटके से हट जाओगे, हट जाया करोगे, तो आपकी चेतना लौट जाएगी, जिससे आपको बड़ा सच्चा और अच्छा अनुभव की प्रसन्नता होगी और होने लगेगी। लगातार मुझ में जैसे कोई शक्ति का संचार हुआ है, और इस प्रकृति शक्तिपात से आपके दैनिक जीवन की समस्याओं का स्वयमेव निदान होता चला जाएगा। आपको कोई जरूरत नहीं है कि मैं एक्स्ट्रा कोई मंत्र पढ़ूं, जप करूं, कोई विचार करूं, आप प्रकृति से जुड़ जाओगे और प्रकृति और आप एक हो जाओगे, और जब एक हो जाओगे तो स्वयमेव जितनी भी मनोकामना हैं वो सब स्वयमेव उनका निदान होता चलेगा, और लगेगा कि आपको जैसे प्रकृति मेरे दैनिक कार्यों को कराने में कभी बाधाओं को, जितनी सभी बाधाएं उन्हें अपने दैविक शक्ति से बिना मेरे प्रयास के हटा और समाधान कर रही है। आप आत्मिक तत्व की ओर जुड़ जाओगे ना, और आगे चलकर आप इन सभी प्रकार के पंच तत्वों से बनी प्राकृतिक जो प्रकृति है उसके दृश्यों से बार बार जुड़कर प्राकृतिक चेतना और उसकी जो शक्तिपात है प्राकृतिक चेतना का, उसे अपने अंदर इन झटकों के साथ बढ़ते पाओगे। ये बहुत तेज झटके लगे हैं, जैसे कहते हैं ना कि आमतौर पर कुंडली जग रही है, ये कुंडली नहीं शक्तिपात होता है, प्राकृतिक उसका आकर्षण विकर्षण से आपके अंदर शक्तिपात होता, क्योंकि अभी देह तुम्हारी कच्ची है, कच्ची देह में ये पकाएगी, मंथन शुरू हो जाएगा, उस मंथन का शक्तिपात होता, तो शक्तिपात पाओगे। और कभी विभिन्न प्रकार के पेड़ों से, तो कभी पहाड़ों से, तो कभी अचानक जल के बहते प्रवाह से, जैसे आप देखते हो कि गंगा जी देख रही मैं तो, और जैसी डर लगा मुझे, ये डर है कि आप जल तत्व से जुड़ते हो, अगिन देख रही, विकराल अगिन देख रही, तो मैं देख रहा तो मैं उससे डर गया, तो डरना तो ये है ना कि आप उससे जुड़ने की साधना नहीं कर रहे, और जब आप जान के और उससे जुड़ने की साधना करो तो भय खत्म होता चला जाएगा, आप पाओगे सच्ची शक्तिपात, बाहरी शक्तिपात, किसी का भी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें फिर। तो जल के बहते जल और गिरते जल और ठहरे जल के सरोवर को देखकर और उसे छूकर एक तरंगित ऊर्जा के आकर्षण शक्ति का प्रवाह अपने में आकर्षित होकर समाता सा बड़ा गहरा और गहरी अनुभूति भरा अनुभव शक्ति का दर्शन और अनुभव करोगे। अब यहाँ विकर्षण कम होना शुरू हो जाएगा, ध्यान रखना, विकर्षण की शक्ति कम हो जाएगी और आपके अंदर आकर्षण शक्ति की वृद्धि होती चली जाएगी। आपको कुछ अतिरिक्त अभ्यास करने की जरूरत नहीं है, केवल ओ इसको पकड़े रहो बस। आगे बताऊंगा मैं सत्यम सिद्धांत वगैरह के, तब आपको लगभग 1 वर्ष के समय में ही जो ये ओ शब्द है, ओ मैं तो अपने आप विलुप्त हो जाएगा, शब्द की विलीनता होकर केवल शून्यात्मक शब्द रहित सहज एक सार ध्वनि के अंतर्मन के चलते, अपने अंतर्मन में चलते रहने के निरंतर सच्चे चेतन आभास से एक अद्भुत शक्तिशाली परम और शाश्वत सृष्टि के दर्शन, और उससे आगे चलकर लगभग 3 साल में आपकी अपने अंदर और बाहर प्राप्ति करोगे। संसार नहीं छूट जाएगा, संसार का सच्चा अर्थ जानोगे, जो भी काम करोगे उस सब का महत्व चीज़ें आनंद सब प्राप्त होगा, बहुत कुछ ऐसा होगा। भक्ति की नवदा भक्ति सब प्रकट हो जाती है अपने आप पर, अंदर अतिरिक्त करने की जरूरत नहीं होती। वो तो योगियों ने उसको क्रमबद्ध बनाया आपको समझाने के लिए थ्योरी को,
तब प्राप्त करोगे। और ठीक ऐसे ही सब कुछ जो मैं के निरंतर है, अभी लोग वो कहेंगे जी मैं का भी तो बता दो गुरु जी, तो मैं के भी इसी प्रकार होगा कि मैं के भी निरंतर अंतर मन में मध्यम स्वर में गुंजयमान करते जब से मैं ये चलेगी, ए का जो इसमें उच्चारण रहेगा, फिर वहीं आ जाओगे आप ही। तो इसलिए आ ही उत्तम है। आप अपने शरीर में विलीन नहीं हो, अपने में विलीन होने की साधना है ये, इसलिए ओ को पकड़े रहो। तो आप नादांत रूपी मैं के से मृत्यु की जड़ता के बार बार आपके अंदर जो जब मंत्र का ये मैं में जब ओम की वैसी निखालस साधना करते हो ओम, तो उसमें जो आप निंद्रा है उसमें जड़ता का अनुभव करोगे। ध्यान रखो, आप जड़ता का अनुभव करोगे, जैसा आप जड़ हो गए, आपका शरीर उठ नहीं रहा है और आप निंद्रा में जो झटके से उठोगे, तो ये मैं की साधना को थोड़ा त्यागें, ये ध्यान रखें। मैं बहुत बाद की साधना है भाई, और निंद्रा और जीवंत दिनचर्या में अनुभव करते हुए फिर एक अपने अंदर अलौकिकता भरी चेतन अनुभूत शक्तिपात के साथ आनंद शक्ति का जीवंत अनुभव और विस्तार पाते चलोगे। इसके बाद केवल आपके अंदर और बाहर केवल एक चैतन्यता भरा जीवन है जो पहले से ही था, लेकिन आप उसे नहीं जानते थे, उसे नहीं जी रहे थे। तो उसे चैतन्यता भरे जीवन का दर्शन करोगे, अनुभव करोगे और उसे पा जाओगे। उसमें जाकर समस्त जितनी भी आपकी झूठी कल्पनाएं, अपना झूठा स्वरूप है वो खो देती है, जो भय है वो सब खो जाएगा स्वयं अभ्यासवत। वहाँ कल्पना नहीं रहेगी, इच्छा और उसकी शक्ति का समावेश होगा इच्छा शक्ति के रूप में। तब विचार की आवश्यकता नहीं होगी, वह स्वयं सब होता चला जाएगा, जैसे अंदर बाहर एक ही प्रकृति है, वो मैं ही हूँ, ये तुम्हें स्वयं का अनुभूत होगा। तब संसार के सभी रूप बहुत अच्छे और सच्चे लगते हैं, सच्चा प्रेम करना शुरू कर दोगे, डिवाइन लव आएगा आपके अंदर, तभी आएगा। इतने तो शरीर के भोगों से चिपके रहोगे, भोग अतृप्त, भोग रिपीटेशन, भोग और अतृप्ति और फिर अतृप्ति, छोड़ जाओगे, छोड़ के फिर जुड़ जाओगे, फिर छोड़ जाओगे, जन्मों से ऐसे ही चलता आ रहा है, इन्हीं में लगे रहोगे। तब इस रूप में शाश्वतता के जीवन का दर्शन और प्राप्ति करोगे। पर ये सब प्रकृति में ही होंगे। अब यहाँ मैं आगे बताऊंगा कि ये सब क्या है। ये सब प्रकृति में ही होंगे, क्योंकि अब आप प्रकृति के परे अपने स्वरूप के दर्शन को प्राप्त नहीं है, समझे। प्रकृति के अधीन ही हो, प्रकृति के स्थूल सूक्ष्म और सूक्ष्मातीत प्रकृति के ही में जुड़े हुए हो, प्रकृति से पार नहीं गए। तब क्या होगा, तब सत्य शब्द का आसरा लेना पड़ेगा। जब तो कहते हैं कि सत्य लो, मतलब राम नाम सत्य है, सभी सत्य हैं, सब सत्य का गत्य है, सत्यलोक है। तो ये सब इस सत्य का नाम को स्वीकार करना पड़ेगा। तब सत्य शब्द का आसरा लेना होगा और उसकी साधना करनी होगी, और साधना करनी पड़ती है। तभी जो है मैंने ये सब अनुभूत करने के उपरांत ही सत्य और ओम की संयुक्त शक्ति से ही अपने जो अपना सिद्धाय की फिर बाद में जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर मैं प्रारंभ में तो करोगे ही, क्योंकि सिद्धाय स्वरूपी जो है वो आपका शरीर है। वो से ई दे धे आ ये ए सिद्धाय मूलाधार, मतलब जो शेष है मूलाधार, से स्वादिष्ठान, नाभि, हृदय, कंठ, आज्ञा चक्र, ये सब यहाँ तक प्रकृति है। तो सिद्धाय और फिर नम है, ये जो है ना, ये के ऊपर जो मात्रा है वो जो है ये और ए, ये जो ए है जो हम पढ़ते हैं एम, ये एम, ये विलीन करने की साधना ए के साथ, तो वो आज्ञा चक्र पर विलुप्ति होगी। तो सिद्धाय यहाँ पूरा होगा, सत्य ओम सिद्धाय, ये आएगी यहाँ भी अभी। तो सिद्धाय स्वरूपी इस शरीर के 7 प्राकृतिक जो मंडल हैं प्रकृति के, यानी 7 ब्रह्मांडों के पार जाया जाता है। तब इसी के बीच आपको सत्य ओम की संयुक्त परमा शक्ति जो है ईम का जब चित्र देखोगे मेरे और सत्संग के जो वीडियो उनमें देखना, वो जो ईम है वो महाकुंडलिनी, ये उच्चारित नहीं है, उच्चारित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ईम को, ये स्वयं में जागृत होती है, ये ही महाकुंडलिनी है। स्त्री पुरुष का जो संयुक्त स्वरूप है, बाहरी और आंतरिक। एक तो आंतरिक है जो अथवा आंतरिक साधना करती हो, इंगला पिंगला नाड़ी का एक करके सुषमना में चढ़ा के, और एक है जो आपके पत्नी या पति या प्रेमी के रूप में है, वो सब बाहरी और आंतरिक एक हो जाएगा। तब ये परमाशक्ति
सत्य ओम के रूप में और सिद्धाय के रूप में परफेक्ट होती हुई, बीच सिद्धाय के बीच से ही चलती है, प्रारंभ से ही शुरू हो जाती है। जैसे ही सत्य ओम संयुक्त होते हैं तो ये ईम शुरू हो जाती है और यही सिद्धाय में बदलती है और यही महाकुंडलिनी की प्राप्ति होती है। तब आगे नमः जो शब्द है, नमहा नहीं है, नमः जो शब्द नहीं है, जो इस सत्य ओम सिद्धाय के अंत में लगा था और उसका अर्थ है ना ओहम, अर्थात यानी ये जो स्वरूप तुम्हारा है ये कच्चा और सच्चा जो नहीं है। वैसे देखने में सच्चा है और है भी है क्योंकि सब कुछ इसी से पाया, लेकिन तुम इसे समझ ही नहीं, तुम किसी औरों के स्वरूप के पीछे पड़े हुए हो। तो ये स्वरूप नहीं है, ये मैं सदा से हूँ, मैं अपनी ही प्रकृति को अपने वशीभूत करके आजन्मा और शाश्वत हूँ। इस बात के, इस शक्ति के शक्ति सहित दर्शन होंगे आपको, पक्का अनुभव होगा, पक्का अनुभव होता है, प्रैक्टिकल वाली बात है। तभी आप में जो फट्ट है, फट्ट के चतुर्थ स्वरूपी जो फट्ट शब्द है प्रस्फुटित होता है, वो चतुर्थ स्वरूपी अपने साक्षात कर्म जो 4 कर्म हैं और 4 धर्म है, अर्थ धर्म काम मोक्ष ब्रह्मचर्य गृहस्थवान पर संन्यास। अपना संन्यास का अर्थ ये बाबा जी नहीं है सड़क पर घूमने वाले, संन्यास का मतलब है सह का न्यास, अपना ही न्यास करना, अपना ही विस्तार करना। उसको जानो भाई, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तब स्वहा शब्द के रहित अवस्था के साक्षात अनुभव सिद्ध और अनुभूत दर्शन होते हैं, जिसमें अपने को ही एक से अनेक सृष्टि कर्ता करने की जो साक्षात अनुभव होता है और साथ ही अनेक से पुनः एक में, मतलब अर्थात अनेक जो रूप जो आपके दर्शन हुए अभी तक, उसका पुनः एक में सिमटते चले जाओगे, विलीन हो जाएगा। प्रलय नामक अवस्था के दर्शन होंगे। वो किस में होंगे? मैं नामक स्वयमेव के अर्थ भरी, ध्यान रखें जो मेरे शब्द हैं, अर्थ भरी उपस्थिति के साक्षात्कार होता है। ये मैं दार्शनिक तत्व पे यूँ बोलना पड़ता है और दार्शनिक शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है कि अन्यथा जो सादा भाषा में वो अभिव्यक्ति नहीं होती है। तो एक में मतलब अनेकों से एक होते हुए, पहले एक से तुमसे अनेक हुए, अनगिनत सहस्त्रार्थ जो सहस्त्रार्थ की साधना है, अनगिनत से पुनः एक तुम स्वयं में सिमटोगे और स्वयं में सिमट नामक स्वयं की अर्थ भरी उपस्थिति के साक्षात्कार होगा और होता है। तब सत्य ओम सिद्धाय नमः ईं फट्ट स्वाहा, ये सत्य ओम सिद्धाय नमः ईं फट्ट स्वाहा के शब्द रहित पर, मतलब ये शब्द नहीं रह जाएगा, ये सारा ही विलीन हो जाएगा, शब्द रहित पर इसका अर्थ सहित अपने युगल, अपने अंदर जो है अपने सर्वत्र युगल स्त्री और पुरुष के अर्ध नारीश्वर और अर्ध नारेश्वर रूप के और एक केवल स्वयं हूँ इस उपस्थिति के, इसका साक्षात्कार होकर स्वयं में ही अखंडता और अखंड स्वरूप की प्राप्ति होती है। यों रही क्रिया करते चलो और जो मैंने बताया सिद्धा सिद्ध महामंत्र से दीक्षित नहीं हैं और जो दीक्षित हैं वो सिद्धा सिद्ध महामंत्र की निरंतर साधना करें जप के द्वारा धीमी गति से। सत्य ओम सिद्धाय नमः ईं फट्ट स्वाहा, इससे और रही क्रिया योग करते चलो। वे इस प्रकार से ओम की और मैं की साधना करते हैं जो मतलब अभी दीक्षित नहीं है, जो केवल ओम और उसके खोज में लगे हुए हैं और उसमें ही विश्वास रखते हैं। रखो, प्रैक्टिकल है, करो। तो ओम की जो मैं को मैंने बता दी, त्याग कर ओ की साधना करो। मैंने चूंकि सब करी है तो इसलिए मैंने मैं की भी साधना की बताई है कि किस प्रकार होता है। साधना करते अपने स्थूल से सूक्ष्म और अति सूक्ष्म शरीर, यानी स्थूल फिर सूक्ष्म फिर कारण शरीर की प्राप्ति का साक्षात करोगे। सूक्ष्म शरीर प्राप्त हो जाएगा, सूक्ष्म शरीर पर अधिकार, मृत्युंजय हो जाओगे। तब क्या होगा, इस सब से क्या पाओगे, ये विषय आएगा। तो फिर जो है इस सब के बाद आपको लगेगा इस सब के करने पर क्या पाएंगे हम, क्या है, तो मैं बता चुका। वैसे फिर भी जब आप भविष्य में इस वर्तमान जीवन में स्थिर होकर उस तत्व को प्राप्त कर लोगे, वैसे इतना आसान नहीं है। ये आसान होता तो जनगणत ये सब सृष्टि समाप्त हो जाती, श्रृंखला में शामिल हो जाते हो आप। जो अवतारवाद की, स्वयं के अवतारवाद की जो श्रृंखला है, अपने कोई जनोगे, अपने कोई अवतार घोषित करोगे, पीछा करना बंद कर दोगे, किसी अन्य की अवतारों की पूजा बंद हो जाएगी तुम्हारे अंदर से, भय खत्म हो जाएगी, अनुयायी खत्म हो जाओगे तुम। तब आप भविष्य में केवल अपनी ही स्वतंत्र अनुभव के अपने ही
अनुयायी यानी अपने स्वरूप अनंत स्वरूप स्त्री और पुरुष के भक्ति रूपी आंदोलनों की अवतारवादी श्रृंखला का आनंद लेने को अपने में ही स्थिर हो गए और उसी स्थिरता से उसी जो जैसे कहते हैं ना अखंड से खंड स्वरूप में आकर तुम ही खुद खंड स्वरूपों में आकर अवतरित होकर जन्म और मृत्यु के चक्र बंधन को तोड़कर आते और जाते रहोगे। जैसे देखते हो कि उस अवतार ने जन्म लिया और जन्म लिया वो ऐसे ही जन्म लिया, कहीं मिला ये हुआ या ये कह के आया मैं तेरे गर्भ से जन्म ले रहा हूँ, और गर्भ से जन्म लिया और माता होगी मूर्छित और उसके शरीर से प्रवेश कर गए, फिर अलौकिक प्रकृति में अपने बीज स्वरूप को मतलब अपनी स्मृति को नष्ट नहीं होने देता। जो योग की स्मृति है वो नष्ट नहीं होती है, तब योगी शब्द वहीं इस्तेमाल है, नहीं तो अन्यथा हमें अपनी स्मृति को पुनः जागृत करने के लिए सब तो फिर साधना करनी पड़ती है घनघोर। उस साधना को पुनः नहीं करनी पड़ेगी, आप वहीं से आगे की साधना प्रारंभ करते चले जाओगे, योगी हो जाओगे। तब जितने भी आप धार्मिक कथाओं में ईश्वर का अवतारवाद जन्म श्रृंखला को पढ़ते हो देखते हो, वही सब तुम्हारे अधिकार में होगा। तुम किसी अवतार के अनुयायी नहीं होगे और ना रहोगे। तब तुम राम कृष्ण महावीर बुद्ध आदि की जितनी भी उनकी जैसे उनकी श्रृंखला चल रही है ना, ऐसे ही तुम्हारी भी स्वतंत्र अवतारवादी श्रृंखला चल जाएगी और स्वतंत्र मुक्त केवल अपने ही अनुयायी अनुगामी और अपने से जन्मोगे और अपने शाश्वत उन स्वरूपों का शाश्वत आनंद भोगोगे। तभी यही तो इस स्व जो सृष्टि है इसका अति गंभीर रहस्य है। पढ़ो, जानो, सुनो, करो, जिसे अब करोगे तब अनुभूत सिद्ध होगा और होकर पाओगे। यूँ अब तक के दुख और अन्यों के स्वरूप उपासना के भय प्रपंचों से मुक्त हो जाओ और मुक्त हो जाओगे, तब ये साधना करना प्रारंभ करोगे। मेरा पीछा छोड़ो, मैंने जो बताया है उसे करना प्रारंभ करो, भागो मत, सुनो, करो, करना तो प्रारंभ करो, फिर देखोगे अपने घर बैठी। मैं इसलिए दे रहा हूँ ये सब कि मैंने भी यही विचार करा कि गुरु हो, मैं जाऊँ, मैं उससे शक्तिपात कराऊँ वगैरह वगैरह, तब मैंने अपने अंतरात्मा में पूर्व जन्मों का ये है उसका संस्कार मल नष्ट होते ही मुझे ये सब ज्ञान हुआ। तो मैं बोला भाई इस ज्ञान को बांट दो, जो दूर से नहीं आ पाता, सदूर है, वो नहीं आ पाता, उस पर आने के साधन नहीं है, तो वो इस ज्ञान से अपने ही साधना प्रारंभ करेगी और प्रकृति उसको अपने से जोड़ेगी। आप प्रकृति से जुड़ोगे और आज से ये साधना करना प्रारंभ करो और केवल अपने को ही प्राप्त करो। यही वेद वाक्य है कि अपनी आत्मा का साक्षात्कार करो और यही सत्यास्मी मिशन है। और हमारा जो उद्घोष है जो मैंने पाया है, अहम सत्यास्मी, मैं ही सत्य और शाश्वत आत्मा हूँ, अनंत साल से रहता हुआ, और इसमें आशीर्वाद देता हूँ। जय सत्योम सिद्धाय नमः।